गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपर्स करंट अफेयर सेशन अपन डेली करते हैं। आज अपन बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की। दोस्तों, वीक में जो भी घटता है, जो भी घटनाएं हो रही हैं या फिर जो भी लेटेस्ट हेडलाइंस बन रही हैं, अपन सभी को कवर नहीं कर पाते। हो सकता है डेली करंट अफेयर में कुछ ना कुछ टॉपिक्स या कुछ ना कुछ न्यूज़ रह जाती है, तो अपन उनको शामिल कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं वीकली करंट अफेयर की। 14 फरवरी टू 20 फरवरी, 14 फरवरी से 20 फरवरी तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी टीम T20 में नंबर 1 स्थान पे है? बिकम्स द नंबर 1 रैंक इन T20 इंटरनेशनल। दोस्तों, ये कल नाइट में ही उठा है। ये कल नाइट में भारत वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो सीरीज़ खेली जा रही है, उसमें ये चेंजेज हुआ है, उसमें ये बदलाव हुआ है। और अपने लिए खुशखबरी की बात यह कि भाई इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडिया। क्योंकि इंडिया ने अभी T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 रैंकिंग की टीम बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज़ में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ सूर्य कुमार यादव रहे हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि भाई हाल ही में वापस से इंडिया को T20 इंटरनेशनल में नंबर 1 रैंकिंग को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। फिक्की ने निम्नलिखित में से मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की है? अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये है कि भाई फिक्की ने अपॉइंट किया है, क्या अपॉइंट किया है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन से बोर्ड के लिए किया है? मीडिया एंड इंटरटेनमेंट बोर्ड। क्योंकि अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं, तो अपने को फील्ड्स याद रखना है किस फील्ड में और किसने किया है। तो फिक्की ने किया मीडिया एंड इंटरटेनमेंट बोर्ड के। किसको किया है दोस्तों? ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि सरनेम सबके सेम लगा दिए, नाम डिफरेंट है। निशा देशपांडे, ज्योति देशपांडे, अमीषा, निहारिका एंड सागरिका। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ज्योति देशपांडे। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से नीति आयोग ने फिनटेक ओपन हैकथॉन लॉन्च किया है? दोस्तों, आपको मैंने हमेशा बताया है, कोई भी टाई अप होता है, अपॉइंटमेंट होता है, मर्जर हो रहा है या फिर कुछ भी लॉन्च हो रहा है, वो सारी न्यूज़ क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है। उन न्यूज़ को डिटेल से देखें। डिटेल से इट मीन्स कि कौन लॉन्च कर रहा है, कहाँ हो रही है, किस पर्पज़ से हो रहा है और उसमें कौन कौन शामिल है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्या बनती हैं? इम्पोर्टेंट बनती है। यहाँ पे देखो, अपन डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो नीति आयोग ने किसके साथ में फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च किया है? ऑप्शन अपने पास में गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, अमेज़न पे या भीम ऐप। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका फ़ोनपे। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। श्रीकांत नाथामुनी ने किस बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया? अब दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये कि भी इनकी जगह कौन लेगा, ये आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि भाई इनकी जगह कौन आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इन्होंने तो रिज़ाइन दे दिया है, कौन सी बैंक से दिया है ये इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन अपने पास में ICICI बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक एंड HDFC बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। इनसे इन्होंने क्या दिया है? रिज़ाइन दे दिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे डिप्टी MD के रूप में नियुक्त करने के लिए CBS बैंक को RBI की मंजूरी मिल गई है? ये भी दोस्तों देखो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं RBI का रोल है। तो जहाँ भी RBI का रोल होता है, वहाँ पे अपने इंडिया के लिए, इंडिया के करंट अफेयर के लिए वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन अपने पास में MK जैन, BP कनुंगो, प्रलय मंडल, MD पात्र एंड नन ऑफ दीज। आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो दोस्तों, इनमें से सभी क्या होंगे? डिप्टी गवर्नर हो चुके होंगे, या तो रह चुके हैं या फिर प्रेजेंट में हैं। ऑप्शन अपने पास में प्रलय मंडल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन।
निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करता है? देखो दोस्तों, बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है। बैंकिंग से रिलेटेड इसलिए कि भाई वहाँ चेंजेस अभी प्रेजेंट में ज़्यादा हो रही हैं। तो किस बैंक ने जेमिनी भागवत, ये नाम इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जेमिनी भागवत को अपॉइंट किया और क्या बनाया है, एडिशनल डायरेक्टर बनाया है, और कौन सी बैंक ने बनाया है? ऑप्शन है अपने पास में, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं बैंकिंग में डेली बेसिस पे। फिजडम ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं, अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुआ है या फिर कुछ ना कुछ इसमें इम्प्लीमेंट हुआ है। ये कि भाई यहाँ पे कुछ जो भी चेंजेस होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ ना कुछ पार्टनरशिप टाइप हुआ है। और दोस्तों, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो बैंकिंग से ऑप्शन सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ऑलमोस्ट ऑप्शन सेम मिलते हैं अपने को कि भाई ये भी ऐसा ही है, ये भी यही है, तो कौन सा करें। तो इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप नाम के साथ साथ में पर्पस ज़रूर याद रखिएगा कि भाई किस पर्पस से रिलेटेड ये चेंजेज हुआ है। यहाँ पे क्या दोस्तों, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है कि अपने को पूरा क्वेश्चन याद रखना है या फिर ऑप्शन से याद रखना है। आपको डायरेक्ट क्या रख देना है, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस को याद रखना है, किसके साथ में हुआ है, फिजडम पार्टनर के साथ में होगा, फिर आना अपने को ऑप्शन पे। राइट आंसर होगा इसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। भारत की पहली सुरक्षा स्तर 3 मोबाइल प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुई है? इंडियाज़ फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट भी है। लॉन्च हुआ है और किस सिटी में हुआ है? ऑप्शन अपने पास में नासिक, पुणे, मुंबई, नागपुर एंड ग्वालियर। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका नासिक। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने 18 फरवरी 2022 को विदेश कार्यालय परामर्श FOC फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन के 9वें दौर पर वस्तुतः आयोजन किया है? वस्तुतः मतलब वर्चुअली आयोजन हुआ है। कौन सा एडिशन है? 9th राउंड है। और किस किस कंट्री के बीच में हुआ? इंडिया के साथ में ऐसी कौन सी कंट्री थी? ऑप्शन देखो दोस्तों, ऑप्शन में सारे एशियन कंट्रीज़ हैं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, साइप्रस, बहरीन एंड म्यांमार। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका आर्मेनिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं दोस्तों, तो इसके हिस्से के रूप में अक्षय ऊर्जा पर कौन सा कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा? यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो कौन सा प्रोग्राम है? रिन्यूएबल एनर्जी एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके रूप में अब ऑप्शन है अपने पास में न्यू फ्रंटलीनियर्स, फ्रंट ऑफ, बेस्ट फ्रंटियर एंड नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका न्यू फ्रंटियर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल को मिला है अपना नया FM रेडियो चैनल। ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि भाई जेल में कुछ चेंजेस हुआ है, और कौन सी सेंट्रल जेल में हुआ है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका नाम याद रखिएगा। इंदौर की सेंट्रल जेल में हुआ है। क्या हुआ है? उन्होंने एक लॉन्च किया है FM चैनल बनाया है उन्होंने। ऑप्शन अपने पास कुछ ऐसे हैं, और राइट आंसर होगा इसका जेलवानी। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, बात कर लेते हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश प्लास्टिक के मलबे पर ध्यान देने के साथ समुद्री प्रदूषण को दूर करने के लिए एक साथ आए? एक साथ का मतलब दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट पहल हुआ है कि भाई जो भी पोल्यूशंस हो रहे हैं, अब वो समुद्र के अंदर जो भी प्लास्टिक के कचरे वगैरह फैले जा रहे हैं, उनकी वजह से पोल्यूशंस काफ़ी हो रहे हैं, और समुद्र के जितने भी जीव हैं वो उनको खा के मर जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पहल मान सकते हैं अपन कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और कौन सी कंट्री ने इसको एक साथ टुगेदर टू एड्रेस मैरीन पोल्यूशन, इसको हटाने के लिए जो भी ये स्टार्टअप कर रहे हैं, उसमें कौन सी कंट्री साथ में नहीं है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन कुछ अपने पास ऐसे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से किस बैंक ने एकीकृत पीओएस समाधानों के लिए एजटैप के साथ में समझौता किया? अब दोस्तों देखो, ये है टाई अप, किस किस के बीच में है? एजटैप और कौन सी बैंक है उसके बीच में समझौता हुआ है, और किसके लिए हुआ है? पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं दोस्तों इसको। अब दोस्तों ये होता क्या है पॉइंट ऑफ सेल? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। आपने एक मशीन देखी होगी दुकानों पे, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो वहाँ पे आपने एक मशीन देखी होगी जिसमें अपन एटीएम डालते हैं, पिन नंबर डालते हैं और एक स्लिप निकल के आती है और आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। किस बैंक ने इंटीग्रेटेड पीओएस सॉल्यूशन के लिए एजटैप के साथ में समझौता किया है? ऑप्शन आपके पास कुछ ऐसे हैं, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका कोटक महिंद्रा बैंक। किस राज्य सरकार ने छात्रों के कौशल को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण? दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि भाई प्रोजेक्ट कौन सा था, प्रोजेक्ट कौन सा है? ये आरोहण। किसके लिए? ये टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स स्किल्स, स्कूल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया? अब देखो दोस्तों, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि लॉन्चिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आंसर होगा दोस्तों इसका आसाम। ठीक है दोस्तों, आज के वीकली करंट अफेयर में इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको अपन ने शामिल करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा पूरे वीक में, अपने डेली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर में शामिल उसको नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक मंथली करंट अफेयर बनाएंगे अपन, जिसके अंदर अपन कंप्लीट एमसीक्यूज शामिल करेंगे, वो पूरा मंथ का होगा। तो उसको भी क्या ध्यान में रखेंगे कि भाई हाँ यार, पर्दे के हिसाब से ये करंट अफेयर अपना रह गया था, तो उसको अपन उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।